वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यानी कि शुगर के मरीजों के लिए कौन सी ऐसी दाल है जो खानी चाहिए और जो इनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड के अंदर ही बढ़ने लग जाती है और इसी को हम कहते हैं ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ की बीमारी में हमारे खाने का यानी कि हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल पर। क्योंकि हमारे ब्लड में जो शुगर आती है वो हमारे खाने से ही आती है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, किस टाइम पर खाते हैं और कितना खाते हैं, इस सब का डायरेक्टली असर जो है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है। इसीलिए शुगर के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो सही चीजें खाएं और ढंग से खाएं यानी कि तरीके से खाएं। दाल को हमेशा गरीबों का खाना समझा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी बहुत कम होता है। पहले ये समझना जरूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, इसके आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से नहीं बढ़ता, यानी कि एकदम से स्पाइक नहीं करता और शुगर कंट्रोल में रहती है। वैसे तो सभी दालें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी दाल है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। कौन सी ऐसी दाल है जो डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा खानी चाहिए। आज की इस वीडियो में और भी दालों के बारे में बात करेंगे जो कि शुगर के मरीज खा सकते हैं और इनको मैं नंबर वाइज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5वें नंबर पर कौन सी दाल रैंक करती है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और लास्ट में देखेंगे कि बेस्ट दाल कौन सी होती है जो पहले नंबर पर रैंक करती है। नंबर 5 पर है चिकपीस यानी कि चने। चनों में फाइबर और प्रोटीन होती है और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 28 से 33 के दरमियान में होता है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत ज्यादा लो होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप चने खाते हैं तो ये शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाते और शुगर को कंट्रोल रखते हैं, यानी कि उनको कांस्टेंट रखते हैं। चनों के अंदर फाइबर होता है जो इनकी डाइजेशन को स्लो करता है। ये चने आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं, इसी वजह से शुगर हमारे ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होती है, एकदम से बढ़ती नहीं है। चनों की एक खास बात ये भी है कि अगर आप डेली चने खाते हैं तो इनसे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये हार्मोन सही तरीके से काम ना करे तो हमारे ब्लड में जो शुगर होती है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि शुगर हमारी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसलिए शुगर हमारे ब्लड में बढ़ती रहेगी। चने ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे हैं, बल्कि जिन लोगों को शुगर नहीं है या फिर प्री डायबिटिक हैं तो ऐसे लोगों में शुगर हो जाने के रिस्क को भी कम करते हैं। चने आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। एक काबली चने होते हैं, एक देसी चने होते हैं और मार्केट में ब्लैक चने और व्हाइट चने भी अवेलेबल होते हैं, तो आप कोई से भी चने खा सकते हैं, लेकिन देसी चने जो हैं वो थोड़े से काबली चनों की निस्बत ज्यादा अच्छे होते हैं। नंबर 4 पर है मूंग की दाल। मूंग की दाल दो तरह की होती है, पीले वाली मूंग की दाल और दूसरी होती है हरी मूंग की दाल। पीली दाल में इसका छिलका उतार लिया जाता है और हरी दाल में ये छिलका नहीं उतारा जाता। मूंग की दाल के छिलके में फाइबर होता है, इसी वजह से हरी मूंग की दाल ज्यादा हेल्दी होती है और शुगर वाले लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल होती है। इसके बरक्स अगर आप पीले वाली मूंग दाल खाना चाहें तो आप वो भी इजीली खा सकते हैं और हरी मूंग दाल भी खा सकते हैं। अब इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इसका इंडेक्स 29 होता है, जो कि बहुत लो होता है। खास तौर पर अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या फिर ऐसे लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है या फिर बॉडी में कोई कमजोरी फील होती है, सुस्ती फील होती है, तो ऐसे सब लोगों के लिए मूंग की दाल खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट डिजीज होने का खतरा ज्यादा होता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इनके लिए अगर आप हफ्ते में 1-2 बार हरी मूंग दाल खा लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और इसके साथ साथ आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर किसी फीमेल को डायबिटीज है और वो प्रेग्नेंट भी है तो ऐसे केस में कोशिश करें कि रोजाना हरी दाल खानी चाहिए। तीसरे नंबर पर है ब्लैक बीन्स, जिसको हम किडनी बीन्स भी कहते हैं, लोबिया और राजमा भी कहते हैं। इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। इनमें प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 20 होता है, जो कि बहुत ज्यादा लो है और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होते हैं। इनको पकाने में बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनको पकाने से पहले रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखा जाए और इनको अच्छी तरह से पका कर, कुक करके, यानी कि इनको गला कर फिर इनको खाया जाए, क्योंकि अगर ये गले हुए नहीं होंगे तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 2 पर है मसूर की दाल।
मसूर की दाल डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 25 होता है, जो कि अच्छा खासा लो है और डायबिटीज के पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है। मसूर की दाल में फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ आयरन, विटामिन बी और मिनरल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इस दाल को बनाने के लिए कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें और इसके अलावा हेल्दी मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि जीरा हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, हींग हो गई। तो ये सब चीजें इस दाल को और भी ज्यादा हेल्दी और मजेदार बनाती हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी डायबिटिक फ्रेंडली फूड बन सकती है। अब हम बात करते हैं उस दाल की जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। वो दाल है चने की दाल। चने की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 8 है। ये इंडेक्स बहुत ही ज्यादा लो है। शुगर के मरीज इसको बेझिझक होकर पेट भरकर खा सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे खा सकते हैं। चने की दाल के अंदर प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ फोलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में नए रेड ब्लड सेल्स को बनने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी नसों यानी कि रगों को भी मजबूत करता है। अगर किसी को डायबिटीज के साथ साथ वीकनेस है यानी कि कमजोरी भी है, या फिर खून की कमी है यानी कि वो पेशेंट एनीमिक है, तो ऐसी कंडीशन में चने की दाल जो है वो ऐसे लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो कि आराम से खाई जा सकती है। आप बेझिझक होकर खाएं, रोज खा सकते हैं, सुबह शाम खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अच्छी दाल के बारे में, जो कि है चने की दाल। लेकिन इसके साथ साथ मूंग की दाल, मसूर की दाल, लोबिया, चने भी आपके लिए एक काफी अच्छे और डायबिटिक फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, जो कि आपकी डाइट को बोर नहीं होने देंगे और एक वेराइटी को बरकरार रखेंगे। आप आराम से इन सब चीजों को मिला जुला कर खा सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सर्कल में मौजूद जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।